का युद्ध था जो दुनिया के चलन विरुद्ध हुआ। हाँ, दुनिया के चलन विरुद्ध हुआ। सेवक स्वामी का युद्ध हुआ। हनुमान राम का युद्ध हुआ। हनुमान जी खड़े थे। आज तक तो राक्षसों के सामने खड़े थे और श्री राम के लिए लड़े थे। आज ऐसा काम हो गया, आज राम जी के सामने खड़े और राम जी के जो परम प्रिय थे, इतने विश्वास पात्र थे, आज राम को अपने शस्त्र संभालने पड़े। दुनिया में कहा भाई ऐसा तो आज तक कभी नहीं हुआ, अब क्या होगा। बड़ी बात तो ये, इनको समझाए कौन। और कई मामला हो समझा दें, बीच में पड़ जाए किसी को ऊंचा नीचा बोलने भी, क्या कर रहे हो, इनको कौन समझाए क्या बात हुई। अब तो मामला ज्यादा बिगड़ गया, बहुत अधिक हो गया। श्री राम ने आखिर वही किया। श्री राम प्रचंचा तान तान, धनुष उतार लिया कंधे से और बाण निकाल लिए तरकस से, बाण चढ़ा दिया धनुष के ऊपर, प्रत्यंचा खींच दी। बड़ी भयंकर आवाज हुई, सारे कांप उठे। क्या होगा, बहुत बुरा होगा, बहुत बुरा होगा। अगर ये बाण इन्होंने छोड़ दिया बहुत बुरा होगा, हनुमान जी को बाण लग जाएगा, बहुत बुरा होगा। हनुमान जी जैसे परम भक्त और भगवान ऐसा करेंगे, पर मामला तो यहाँ ऐसा ही बन गया। हनुमान हटने को तैयार नहीं। पर एक और बात, हनुमान जी के पास एक गदा थी, वो भी उठा के रख दी। बोले हम अपने भगवान से लड़ाई थोड़े लड़ेंगे। ऐसे खड़े हो गए, ऐसे तन करके उन्होंने प्रत्यंचा खींची और बाण चढ़ाया हुआ था। और अब क्या हुआ, श्री राम प्रत्यंचा तान तान, अब तीर छोड़ते जाते हैं। हाँ, तीर छोड़ते जाते हैं। आखिर सब लोग निशाना लगाते हैं आँख खोल करके, राम ने आंखें मूंद ली। ऐसा बुरा काम करना पड़ेगा आज, हनुमान के ऊपर तीर छोड़ना पड़ेगा। आंखें मूंद ली उन्होंने। ये दृश्य वो खुद नहीं देख सकते थे, दुनिया को तो आश्चर्य था ही था, पर करें क्या, हनुमान मानने को तैयार नहीं। और खुद की बात, वचन के लिए तो राज छोड़ा, वचन के लिए सारी बात हुई, और आज वचन कैसे तोड़ दें। कसम खा करके गुरु से आए हैं, अब कैसे हो। आंखें मूंद ली और उन्होंने अपना आखिरकार वो कर दिया काम, बाण छोड़ दिया। भयंकर आवाज हुई। जैसे ही बाण हनुमान जी की ओर गया, हनुमान जी ने अपना हाथ किया, श्री राम श्री राम, और वो बाण वहीं धड़ाम से जमीन पर गिरा। इतना भयंकर वार जो पहाड़ को भी हिला दे। एक नाम के सामने जहां उन्होंने नाम लिया, नाम लेते ही बाण नीचे गिरा। आवाज हुई, राम जी ने भी आंखें खोली। क्या हुआ, हनुमान जी तो मुस्कुरा रहे थे खड़े हुए, बाण नीचे पड़ा हुआ था। अब ये क्या बात हुई। अब तो बाण आंखें मूंद कर मारा था, ऐसे तो नहीं हुआ। अब अगला बाण फिर चिढ़ा दिया, हनुमान हट जाओ आगे से। भगवान के आगे से थोड़े हटते हैं, भगवान को छोड़कर थोड़े जाते हैं, आपको छोड़कर थोड़े जाऊंगा मैं। आखिर बाण दूसरा भी छोड़ दिया, और वही एक बात उन्होंने हाथ किया, श्री राम, बाण नीचे पड़ा। राम जी के अब क्या होगा भाई, तो बाण ठंडे पड़ गए इसके आगे तो। अब सब शस्त्र बाण ही ठंडे पड़ गए, अब क्या होगा। जिन तीरों ने रावण जैसे
सब असुरों का संहार किया। हाँ, सब असुरों का संहार किया। राम नाम ने, राम नाम ने था उन सब तीरों का बल बेकार किया। ये ताकत जो बात चर्चा शुरू हुई थी, राम और राम के नाम में ताकतवर कौन है, अब सामने आई बात। एक और तो राम थे और दूसरे तब उनका नाम था। उन्होंने कोई, हनुमान जी ने कोई बल नहीं लगाया, बस श्री राम का उस नाम की ताकत, सारे बाण ठंडे हो गए। जिन बाणों से उन्होंने जीता था रावण जैसे बड़े बड़े योद्धाओं को, और आज वो सारे बाण ठंडे हो गए। अब क्या होगा? सत्संग नरेश के भी हालात देख लें। वो हनुमान जी के पीछे खड़ा पत्ते की तरह कांप रहा था। अब क्या होगा, कैसे होगा? मैं बचूंगा या मरूंगा? जीवन की आशा बनी थी हनुमान जी से, अब ये युद्ध में पता नहीं क्या होगा। बंधुओं, ये मामला 2 बाणों तक नहीं रहा। राम भी थोड़े आक्रोश में आ गए। उन्होंने एक पर एक भयंकर से भयंकर बाण छोड़े, और वो जो पहाड़ों को भी हिला दें ऐसे बाण छोड़े। और हनुमान जी वहां से अचल रहे कि बात, जय श्री राम भाई नीचे करे। राम हटने को तैयार नहीं। हार भला कैसे मान ले? हनुमान हटने को तैयार नहीं। कुछ समय बाद देवताओं में हाहाकार हो गया। बोले ये युद्ध तो कल्पों तक नहीं मिटेगा, 1-2 दिन का मामला नहीं है ये। भाई चलो, आज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, बात कुछ हो जाएगी। इनमें से कोई भी हार नहीं मान सकता, और कल्पों तक भी ये मिटेगा नहीं। क्या होगा? कौन सुलझाए इसको? इंद्र महाराज को बुलवाया गया। उनसे कहा जी आप प्रार्थना करो दोनों से, आप कहो। उन्होंने प्रार्थना की। श्री राम बोले इंद्र, सवाल वचन का है, सवाल यहाँ पर जो है वो वचन का है। हनुमान जी से कहा जी आप मान जाओ। बोले सवाल मेरा और मेरे भगवान का है, इनकी कसम है, बता मैं कैसे छोड़ दूं अपनी बात को? इंद्र ने कहा भाई ये मामला उलझाया किसने, उसका तो पता करो। ये जो स्थिति बनाई ऐसे, ये किया किसने है? किसने किया भाई? पता किया, पता लगा ये तो नारद जी का काम है। ओहो, ये काम नारद जी का है। मुनि नारद जी एक और खड़े बस, मंद मंद मुस्काते थे। हाँ, मंद मंद मुस्काते थे। हनु राम युद्ध को देख देख वो मुदित मुनार शाह। वाह वाह वाह, हनुमान कमाल कर दिया तन, वाह वाह हनुमान। राम जी अब क्या मारो बाण, अब देखो अब क्या होता है। वो मजा ले रहे हैं, एक तरफ खड़े हुए आनंद ले रहे हैं युद्ध का। इंद्र वहां गए, महाराज ये क्या करवा दिया, क्या करवा दिया? ये तो कल्पों तक खत्म नहीं होगा। बहुत दिन हो गए युद्ध देखे। इंद्र जाओ तुम बड़ा काम करो, बहुत दिन हो गए, बाद आनंद आया है। लड़ाई देखे हुए जमाना हो गया, बहुत अच्छा चल रहा, चलने दो अभी, तो अभी कुछ ना कहो बीच में। महाराज समझो तो विनाश हो जाएगा सृष्टि का, इसे रोको। ना 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 ना, कुछ नहीं, चलने दो, देखते हैं क्या होता है। मजा ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। ये तो बात कथा की है हनुमान जी की, और ये तो बात कथा की नारद जी की। आज भी बहुत सारे नारद इधर लगा उधर लगा और लड़ाई करवा बड़ा आनंद लेते हैं। आज भी दुनिया में ऐसे लोग हैं, वहां पर भी ऐसी स्थिति से थी बात। आखिरकार इंद्र ने नारद से प्रार्थना, महाराज इसको रुकवाओ किसी तरह से।
स्वस्तिक ने कहा तब नारद से, अब मेरा क्या होगा भगवन, अब मेरा क्या होगा भगवन। बोले नारद बस एक युक्ति है, सुनो उसे केंद्रित कर मन। इंद्र को बोले सुनो, बता देता हूँ तरीका, कोई खास बात नहीं है, कोई लंबी चौड़ी बात है, इतना कुछ होगा। बोले नहीं कुछ नहीं, ये तो 1 मिनट में बंद हो जाएगा। कैसे? ऋषि विश्वामित्र को बुलवाओ। किसको बुलवाओ? विश्वामित्र को बुलवाओ। ऋषि विश्वामित्र को बुलवाओ, चरणों में उसके शीश झरो, चरणों में उनके शीश धरो, उनसे ही अवदान मांगो, प्राणों के लिए प्रार्थना करो। ऐसा है। ये जो मामला शुरू हुआ, ये विश्वामित्र से शुरू हुआ है। आप इंद्र महाराज से कहा विश्वामित्र को बुलवा के लाओ। फिर क्या होगा? इधर प्रतिज्ञा किए बैठे, बोले सुनो तो, ये स्वस्तिक उनके चरणों में सिर रख देगा, इसको कहेंगे माथा टेक, और इनसे मांग तो प्राणों का दान, वो इसे प्राणों का दान दे देंगे तो बात ही खत्म होगी। फिर काहे की लड़ाई? फिर किस बात की लड़ाई? फिर तो कोई बात रहेगी ही नहीं। इतना बड़ा युद्ध, इतने बड़ा कुछ, और उन्होंने एक पल के अंदर बात खत्म भी कर दी। बोले अभी लाते हैं। विमान भेजा गया और विमान से ऋषि को बुलवाया गया। ऋषि और वहां पर आए, वो सोच रहे थे क्या मामला। देखा युद्ध का वातावरण, दुनिया इकट्ठी हो रही थी वहां सब, और ऋषि के आते ही स्वस्तिक से कहा जा पांव में गिर जा। बचने का यही तरीका, और कोई तरीका नहीं है। उनके पांव में जाकर के गिर पड़ो। जब क्षमा करेंगे विश्वामित्र, तब युद्ध स्वयं रोकेंगे वह, तब युद्ध स्वयं वह रोकेंगे वहाँ, केवल तब ही रुक पाएगा भगवान भक्त के बीच कला। वही रुकवा सकते हैं और कोई तरीका नहीं। विश्वामित्र आए, स्वस्तिक नरेश आगे बढ़ा, ऋषि बड़े गुस्से में थे, और जब पांव में सिर टेक दिया, जब चरणों में सर रख दिया और बोला बार बार क्षमा करो क्षमा करो। और ऋषियों का जो धन है वो तो क्षमा ही है, आप क्षमा करो। जब इतनी बार कह चुका वो क्षमा करो क्षमा करो, नारद हंस के बोले कर दो क्षमा, अब तो कोई बात नहीं रही। अब तो, तब इसने पांव नहीं छुए थे, अब तो इसने माथा टेक दिया चरणों में, अब क्षमा करो इसे। अच्छा नहीं, क्षमा करो, आपकी क्षमा के बिना काम चलेगा नहीं। क्षमा किया राजा को ऋषि ने, आखिर क्या करवा दिया? क्षमा करवा दिया, क्षमा करो। क्षमा किया राजा को ऋषि ने, कहाँ राम से रुक जाओ, कहाँ राम से रुक जाओ। हनुमान बोले स्वास्तिक से राम नाम के गुण गाओ। हनुमान जी, राम जी ने अपना धनुष वापिस टांग लिया कंधे पर और बाण तरकश में रख लिए। बात खत्म हुई। हनुमान जी हर्ष कर बोले सब लोगों को भगवान के गुण गाओ, भगवान का नाम लो। भगवान का नाम लोगे तो सारी विपत्तियां और सारे जितने कष्ट हैं दूर होंगे।
वहाँ का वातावरण जो बड़ा युद्धमय था, अब वातावरण प्रेम में हो गया। हनुमान जी ने राम जी को प्रणाम किया, राम जी ने उन्हें गले लगाया, ऋषिवर ने सबको आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद दिया स्वस्थ नरेश को भी। और सब ने हाथ जोड़ के नारद जी से कहा, बस कृपा रखा करो आप, इतना ही बहुत है, आगे मत ऐसा कोई काम कर देना जो सुलझाया न जा सके। बहुत मुश्किल से ये मामला सुलझा है, कृपा करना। बोले कुछ ने, अपना तो स्वभाव, आनंद लेने, बहुत दिन हो गए थे लड़ाई देखे, तो आज लड़ाई देखी तो आज को जाकर आनंद आया। और बंधुओं, ये सारी कथा चर्चा का फल, परिणाम क्या हुआ? परिणाम हुआ भक्त, भक्ति और भगवान, साधक, साधना और साध्य। साधक अपने साधना से, अपने साध्य मुक्ति मोक्ष को प्राप्त करता है, भक्त अपने भक्ति से भगवान को प्राप्त करता है। तो जीवन के अंदर भक्ति करो, जो भक्ति करेगा वह अपने परम लक्ष्य को प्राप्त करेगा। इस पूरी कथा का सार यह है, और हमारी कथा ये पूर्ण हो रही है। पर इसके साथ साथ अब आगे बताना चाहूँगा वो यह है, जैसे आजकल नवरात्र पर्व चल रही हैं वैदिक धर्म परंपरा के हिसाब से, बंधु वो जैन परंपरा के हिसाब से 9 दिन की साधना, जिसको नव पद आराधना कहते हैं। नमोकार महामंत्र के 9 पद, आप कहेंगे 5 पद होते हैं, 9 पद ऐसे होते हैं। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवध्यायाणं, नमो लोहि सव्य साहुणं। आगे पद हैं नमो नाणस्य, नमो दंसनस्य, नमो चरितस्य, नमो तवस्य। ये 4 पद जो हैं, इन 5 पदों के गुण हैं, समझ लो।